प्रणाम, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, कला, गीत संगीत, गायन वादन, दाम्पत्य सुख और जीवन के समग्र सुखों के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्यरात्रि में अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके भूमिपुत्र मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, संचरण कर जाएंगे, जहां पर ये 19 मई तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का यह गोचर कई मामलों में अत्यंत विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि शुक्र का यह गोचर अस्त अवस्था में होगा, 25 अप्रैल को ही अस्त हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि प्रथम सप्ताह 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक गुरु के साथ युति करेंगे। और तीसरी बात कि शुक्र यहाँ पर 24 अप्रैल से ही उच्च के सूर्य के साथ रहेंगे 15 मई तक। जबरदस्त ये युति है, बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और जिस जगह पर गोचर कर रहे हैं मेष राशि पर, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, और एक महत्वपूर्ण बात कि शुक्र जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके ठीक एक घर पीछे चल रहा है। फलतः इस सबका क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि से सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का मतलब यह है कि हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा भगवान ने लगा रखा है, वो हमारे कर्मों को देख रहे हैं। वैसे तो बिल्कुल लगा है, देख रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि लग पड़ रही है कंटिन्यूअस इस गोचर पर। फलतः अगर हमारे आचरण में कहीं भी भटकाव हुआ तो शनिदेव दंडित तुरंत कर देंगे। इसलिए इस बात को लेकर के सावधानी रखेंगे तो ये गोचर आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्रूटफुल होगा धनु राशि के जातकों के लिए। चंद्र राशि के आधार पर ये वीडियो है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव एकादश स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं और षष्ठम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। फलतः विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार गोचर है। परीक्षा में सफलता, हायर एजुकेशनल डिग्री के लिए प्रयास कर रहे थे, वो जबरदस्त सफलता है उस दिशा में कोई आप इंट्रेंस वगैरह दे रहे थे हायर एजुकेशन के लिए, बिल्कुल सफल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी उच्च के होकर चल रहे हैं। कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, IAS PCS कोई भी, तो इस समय बड़ा जबरदस्त योग चल रहा है। खासकर 15 मई तक तो बहुत ही शानदार है। इस बीच कोई परीक्षा होती है तो सफलता के चांसेस आपके प्रबल होंगे, यद्यपि आपकी मेहनत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। आप उस दिशा में प्रयास कितना किए हैं इस पे डिपेंड करेगा। शनि पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो शनि पराक्रम 2 गुना कराते हैं। सामान्य लोगों जितना पराक्रम करके, जितना पुरुषार्थ करके सामान्य लोग सफल हो जाते हैं, जब शनि ऐसी स्थिति में होता है, तृतीय दशम आदि बैठे हो, तो 2 गुना पुरुषार्थ करा के सफलता प्राप्त कराते हैं। तो धनु राशि के जातकों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 गुना पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस समय। और शुक्र चल रहे हैं तो सफलता का योग तो बना हुआ है। सूर्य भी यहाँ पर उच्च के हो चल रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लगातार बनी है। बस अब मेरा कहना यह है कि पुरुषार्थ को डबल करना पड़ेगा। अब आते हैं, प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, लव अफेयर्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। हाँ, इस अफेयर्स को आप वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह स्थितियां फेवर कर रही हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रेम संबंध में नहीं हैं तो प्रेम संबंध में पड़ने की संभावना है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका लक्ष्य है जीवन में कुछ करना, करियर में आगे बढ़ना, उनको इस समय बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि किसी समारोह में कहीं आने जाने में कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अफेयर्स में पड़ जाएं। वो हमारे बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए है, बहुत सजग रहें। आपके बच्चे अगर किशोरावस्था में, तो उनकी भी चाल चलन पे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय वो भटक सकते हैं। शिक्षा संतान दोनों मैंने बता दिया है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। संतान से प्रायः सुख प्राप्त होगा आपको। बस एक चीज का, जिसका मैंने कहा, उसका ध्यान रखिएगा।
स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखें, खासकर पेट संबंधी कोई विकार, आहार विहार जन्य विकार हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ आएगा, खाने पीने के प्रति आकर्षण देगा, और सूर्य वहां पर इस समय उग्र अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, उच्च और उग्र दोनों अवस्था में है। तो मसालेदार, अधिक मिर्च मसालेदार वाली भोजन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके कारण पेट में समस्या हो सकती है। आप रखा हुआ भोजन, फास्ट फूड आदि से बिल्कुल इस समय बचिएगा, अन्यथा फूड पॉइजनिंग का खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। छोटे बच्चों अगर आपकी इर्द गिर्द कहीं हैं, तो उन बच्चियों का आशीर्वाद लेंगे तो पेट संबंधी विकार से आप बचे रहेंगे, लेकिन आहार विहार जन्य जो सावधानी बताई है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आय के स्थान आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लाभ मार्ग के स्वामी शुक्र यहाँ बैठकर लाभ मार्ग को ही देख रहे हैं। तो इच्छा पूर्ति हो सकती है आपकी, कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से दबी पड़ी थी, उस इच्छा के पूरे होने का समय आ गया। कोई बढ़िया खुशखबरी समाचार आपको, जो पूरे परिवार को प्रसन्न कर दे, ऐसा समाचार आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, एक से अधिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा है, दाम्पत्य सुख, व्यापार व्यवसाय सबके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शानदार है। दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियां, बहुत खुशहाल जीवन आपका रहेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। जीवन साथी यदि वर्किंग है, कहीं नौकरी में है या गृहस्थ जीवन में है, जहां भी है अच्छा करेंगे, आपके लिए सुख संसाधन इकट्ठा करते हुए दिखेंगे। जीवन साथी से धन का भी लाभ शुक्र यहाँ गोचर करते हुए कराएंगे। आपके जीवन साथी से आपको धन का लाभ हो सकता है। अब आइए हम नक्षत्रों की तरफ गोचर करते हैं। भरणी नक्षत्र पर 5 मई तक शुक्रदेव गोचर करेंगे, मेष राशि पर गोचर करते हुए। भरणी नक्षत्र स्वयं शुक्र का नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र पे शुक्र बहुत अच्छा करेंगे, और तब जब यहाँ बैठ करके एकादश स्थान को देख रहे हैं, लाभ मार्ग को, एक तो प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन करा सकते हैं आपका। दूसरी, इच्छाएं पूर्ण होंगी। भरणी नक्षत्र है ना, तो भरणी नक्षत्र में इच्छाएं पूर्ण होंगी। घर में सुख साधन की सामग्रियां इकट्ठा होंगी, परचेज करेंगे, घर में रखेंगे। घर का डेकोरेशन, घर का सजावट आदि में, अपने स्वयं की सजावट आदि पे आप धन का व्यय करेंगे। फिलहाल घर भरेगा। दूसरे 5 मई की बात कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य के नक्षत्र में शुक्र बड़ी प्रमुदित अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे तो चूंकि सूर्य भी साथ में बैठे हैं, तो कलानिधि योग बना हुआ है। अब कृत्तिका नक्षत्र में जब जाएंगे तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देंगे। आर्ट फील्ड में है, गीत संगीत गायन वादन आदि के क्षेत्र में है, या कोई फैशन ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन डिजाइनर हैं, फैशन से संबंधित कोई डिजाइन, कोई प्रोफेशन है आपका, तो वहां पर जबरदस्त लाभ आपके लिए, आर्थिक लाभ, कैरियर में उन्नति कराते हुए कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करते हुए शुक्र व्यवस्था बनाएंगे। अब 5 मई से लगातार इस पर रहेंगे। हालांकि 19 मई की 1-2 दिन पहले कृत्तिका नक्षत्र छोड़ करके दूसरे नक्षत्र पर चले जाएंगे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र पर जाएंगे इसके बाद। लेकिन ये अच्छा कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर बहुत ही शानदार गोचर आपके लिए रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करें आप? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, क्योंकि छठे के स्वामी हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकते हैं। अपने घर से द्वादश जाके बैठेंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, आपको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेट जन्य विकार हो सकते हैं, या फिर डायबिटिक वगैरह अगर आप हैं या नहीं है, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा बस, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो धनुराशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर है। उपाय के तौर पर सिद्ध जी का स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ कर सके तो अति उत्तम है। देवी की आराधना करें, देवी माँ का दर्शन करें, लाल फूल अर्पित करें, कुछ छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा गोचर ये जाएगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और आपका इस वीडियो पर इतना समय खर्च करना यदि सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये निवेदन है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। पुनः शीघ्र हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।